के आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और काली अंधेरी रातों की कहानी, कहानी उनकी जिनके कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में खिल उठा। ऐसे ही कई दशक बीतते गए और लाखों हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये कहानी शुरू होती है सन 1929 में, जब लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और ब्रिटिश जनरल सॉन्डर्स ने भीड़ पर लाठीचार्ज का हुक्म दे दिया, जिसमें लाला जी बुरी तरह से घायल हुए और अस्पताल में दम तोड़ दिया। इसके बाद रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला जी की शहादत का मुंह तोड़ जवाब देने की ठानी। लाला लाजपत राय की मौत के गुनहगार माने जाने वाले ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की कल रात कुछ क्रांतिकारियों ने गोली लाला लाजपत राय की मौत के गुनहगार माने जाने वाले ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स की कल रात कुछ क्रांतिकारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूत्रों का मानना है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन उर्फ एचआर के क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। वाह, आज तो लड़कों ने कमाल ही कर दिया। शाबाश भगत। उनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी था। भाइयों, ये तो बस शुरुआत है। इस आग को हम बुझने नहीं देंगे। आज बिल को असेंबली में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जाएगा, जिसके जरिए बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल के अंदर डाल देंगे। तो क्या सोचा है भगत? 8 अप्रैल को जब ये बिल पास किया जाएगा, हम इसका विरोध करेंगे असेंबली में बम फोड़कर। बाप रे की बोझ हो दादा। अंबा निवास मेरी है। उठाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये धमाका एक चेतावनी होगी कि बस अब बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम में से जो जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आएगा, अपनी गिरफ्तारी देगा। आज तक हमें गैर जिम्मेदार और टेररिस्ट समझा गया। अपनी गिरफ्तारी देकर हम साबित करें जो कुछ कर रहे हैं भारत माँ के लिए कर रहे हैं। इस एक्शन से हम आवाम की नजर में आने लगे, वो हमें जानने लगेगा। अखबार को मजबूर होकर हमारे विचार छापने पड़ेंगे। आवाम तक पहुंचने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की हमें जरूरत है, ये सरकार खोना में मना कर देगी। भगत के साथ तो मैं भी जाऊंगा। ठीक है, तो ये तय रहा, तुम भगत जाओगे। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद।
सजाएं दी जाती है और हमसे जानवरों से बदतर सुलूक किया जाता है। अरे दाल रोटी दे रहे हो कम से कम और खाने लायक खाना नहीं मिल जाता। हम में से कोई भी नहीं खाएगा ये खाना। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर जारी है भगत सिंह और उनके साथियों का अरे पंडित खा ले रे। मुझसे अब नहीं देखा जाता बुलंद। अब ये क्या बेवकूफी कर रहे हैं? इससे किसी को कुछ फर्क पड़ता भी है क्या? पानी लाओ, पानी। पानी तो दो। अरे कम से कम पानी तो देना तुमको। हजार बेच धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिले नई उम्र। अगर कहीं स्वर्ग तो उतारना जमीन पर, अगर कहीं स्वर्ग तो Who is this Bhagat Singh? Who is doing some sort of striking thing? He is everywhere in the news. Isn't it insane? How can a man not eat for last 55 अब days? देश भर से लोग भगत सिंह के इस भूख हड़ताल से जुड़ रहे थे। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, भगत सिंह। देश भर में उनकी लोकप्रियता अब गांधी जी के बराबर मानी जा रही थी। अब पूरे आवाम की निगाहें आने वाली भगत सिंह की कोर्ट पेशी पर थी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कांग्रेस रेवोल्यूशन, इनकलाब जिंदाबाद। Silence! If your entertainment part over, deny them. You would like to say something regarding the case before I pass my sentence. जज साहिबा, हमने बॉम्ब जानबूझकर खाली स्थान पर फेंका जिससे किसी की जान को कोई खतरा न हो। बॉम्ब कैसे बनाते हैं? ओ, हमारा इंतजाम नहीं थी कि बस अब बहुत हो गया, अब हम चुप नहीं बैठने वाले। Whatever these people say, my lord, I am sure that the bomb has been thrown at साइमन गो बैक। ब्रिटिश सरकार को ये बात साफ साफ नजर आने लगी थी। जयगोपाल की इस बयान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अदालत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को दफा 302 और दफा Lahore conspiracy case resumes. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, वो है इनकलाब। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। आदि पर आदि का शोषण रोकने के लिए। अरे पंडित, अरे मतलब समझ ही गए तो आप भी आ जाइए साथ निभाने के लिए। now I'd like to present the prime witness of Saunders Martin case.
कमजोर मत पर, हिंदुस्तानी है तू। भारत माता की After taking into account and arguments in Lahore conspiracy case, जयगोपाल के इस बयान ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अदालत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को दफा 302 और दफा 131 के तहत फांसी की सजा सुनाई। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। निकले हैं लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, घर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ दिल में हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और बढ़ेगा जो 16 शाह हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत माता की जय, भारत माता की भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में क्रांति का माहौल पैदा कर दिया था। मगर इसी बीच एक और क्रांतिवीर थे जिन्होंने अहिंसा का रास्ता छोड़कर हिंसा का रास्ता अपनाया और अपनी एक फौज का गठन किया। अभी खबर आई है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर सुभाष चंद्र बोस कल रात से अपने कलकत्ते के घर से लापता बताए जा रहे हैं। महकमा पुलिस का कहना है कि मुमकिन है बोस ने दक्षिण के किसी आश्रम में पनाह ली होगी। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया को ये फख्र के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान को आजाद दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपने मोटो के इन 3 कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ेगा। इत्तेफाक यानी एकता, एतबार यानी विश्वास, और कुर्बानी यानी बलिदान। साथियों, सिंगापुर, मलाया, बुर्मा और पूर्व एशिया में से 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे यह कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिद्दत के बिना कभी पूरी नहीं की जा सकती। इसीलिए आप सबको बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। बहादुरों, इस दुनिया में बिना कीमत चुकाए कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। इसीलिए मैं आप सबको कॉल देता हूँ, तुम मुझे खून दो। जापानियों का कहना है कि औरतें जंग में नहीं रसोई में अच्छी लगती है, इनका काम सिर्फ चूड़ी पहनना और बच्चे पैदा करना है। So what do you think? I have this Jhansi Brigade for off. Remember 1857. किसी को मत कहने दो कि तुम कमजोर हो,
कि तुम एक नारी हो। यदि सहन करने की हिम्मत रखते हैं तो तबाह करने का हौसला भी रखते हैं। और कुछ इस तरह से गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ लक्ष्मीबाई के नाम पर भी आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड के नाम रखे गए। आजाद हिंद फौज ने बर्मा, इम्फाल पर कब्जा कर लिया था और अब रंगून की बारी थी। हेलो, जापानियों ने वर्ल्ड वॉर 2 के कारण साथ देने से इनकार कर दिया है। हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते। मिशन अबोर्ट, आई रिपीट, मिशन अबोर्ट। है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही। महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ब्रिटिश सरकार की गोलियों से कितने ही क्रांतिकारी शहीद हुए, पर उनकी विचारधाराएं आने वाले समय में यूं ही अटल रही और तब जाकर हमने आजादी का वो सुनहरा सपना देखा। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण ले, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, A moment comes, which comes but rarely in history, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.